गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए परसेंटेज की 8वीं क्लास से इससे पहले 7 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन को, बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। इस 8वीं वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, जो परसेंटेज में इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही उसी टाइप के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, कह रहा है देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। वन गोट 41% ऑफ टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाई 5760 वोट्स। फाइंड द टोटल वोट्स। एक हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वह 5760 मतों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? देखिए जरा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। तो 2 उम्मीदवार थे तो टोटल वोट का परसेंटेज हमने लिया 100%। अब हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 41%। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 41%। तो बताओ जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 59% मिलेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किया। हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त हुए, तो जीतने वाले को कितने प्राप्त होंगे? 59% प्राप्त होंगे। तो जीतने वाले उम्मीदवार को जब 59% प्राप्त होंगे, तो बताओ हारने वाला उम्मीदवार जो है जीतने वाले से कितने परसेंट से हारेगा? 18% से हारेगा। हमारे हिसाब से 18% वोटों से हारेगा। क्वेश्चन में कितने वोटों से हारेगा? 5760 वोटों से। हमारे हिसाब से वो 18% वोटों से हारेगा क्वेश्चन में 5760 वोटों से। तो 1% की वैल्यू 5760/18। 18 3 54, कितना बचा? 3, 36 हो गया। 18 दूनी 36। तो 1% की वैल्यू 320 आ जाएगी। हमारे हिसाब से वो 18% वोटों से आ रहा है। क्वेश्चन में कितने वोटों से? 5760 वोटों से। तो 1% की वैल्यू 5760/18। 18 3 54, 3 बचा 36 हो गया। 18 दूनी 36। तो 1% की वैल्यू 320। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 गुणे 100, 32,000। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई? 32,000। आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमने टोटल वोट कितने ले लिए? 100%। बताइए जरा, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 41%। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 59%। तो बोलो, जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले से कितने परसेंट वोटों से जीतेगा? 18% से जीतेगा। तो हारने वाला 18% से हार जाएगा। क्वेश्चन में कितने वोटों से हारा? 5760। तो 1% की वैल्यू 5760/18। 18 3 54, 3 बचा 36। 18 दूनी 36। 1% की वैल्यू 320। तो 100% की वैल्यू 320 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 32,000। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और वो 5760 मतों से हार गया। एक इलेक्शन में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, वही पिछले क्वेश्चन पे आधारित है। टोटल वोट कितने मान लेंगे? 100%। हारने वाले ने कितने लिए? 38%। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 62%। तो हमारे हिसाब से वो कितने वोटों से जीतेगा? 24% से। कितने परसेंट से हार जाएगा? हारने वाला 24% से हार जाएगा, जीतने वाला 24% से जीत जाएगा। तो 24% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 5760 के बराबर। 1% किसके बराबर आ जाएगा? 5760/24। 24 दूनी 48, कितना बचा? 9, 96 हो गए। 24 चौको 96। 1% की वैल्यू 240 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 गुणे 100, 24,000। तो बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो कुल वोटों की संख्या 24,000 थी। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 24,000 थी। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप जरा देखिए, इस अगले क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्शन वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। उसको कंसेप्ट को जरा सही से समझने का प्रयास करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन बनते हैं किस तरीके से बनते हैं। एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बना दिया गया। ये दो आपने पहला दूसरा क्वेश्चन किया। बाकी जरा देखिए, मान लीजिए आपने टोटल वोट ले लिए 1000। टोटल वोटर कितने ले लिए? 1000। ये हम आपको कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल समझा रहे हैं। अब देखिए, टोटल वोटर 1000 थे। मान लीजिए ये भी होगा कि इसमें से कुछ वोट ना डालें। वोटर लिस्ट में जो इनरोल्ड वोट, पंजीकृत वोट हैं, वो कितने हैं? 1000। मान लीजिए 200 वोटर ऐसे थे, रजिस्टर्ड वोटर ऐसे थे, इनरोल्ड वोटर ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, वोट नॉट कास्ट।
अब बताइए वोट डालने वाले कितने बच्चे? 800। हमने टोटल वोटर कितने लिए? 1000। उसमें से 200 ने वोट ना डाला, नहीं 800 ने वोट डाला। अब आपको पता है कि जो वोट डाले जाएंगे उन्हीं में से वोट खराब हो जाएंगे भाई। जो आपको पता है कि अभी भी जो प्रधानी के इलेक्शन में वोट पड़ते हैं, ग्राम प्रधान के इलेक्शन में वोट पड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हम लोग किसके माध्यम से वोट डालते हैं? पर्ची के माध्यम से। इस तरीके से पर्ची में इस तरीके से कैंडिडेट के सामने हम लोग स्टाम्प लगा के वोट डालते हैं। तो वो क्या होता है, कभी कभी वोट खराब हो जाते हैं। तो जो वोट खराब होंगे वो किस में से वोट खराब होंगे? भाई ये लोग तो वोट डालने गए नहीं, तो इनमें से तो खराब होंगे नहीं। खराब किस में से होंगे? जो वोट डाले गए उन्हीं में से खराब होंगे। तो मान लीजिए इसमें से 800 में से 100 वोट ऐसे थे जो खराब निकल गए। 100 वोट खराब निकल गए, तो बताओ 100 वोट यदि खराब निकल गए तो सही वोट बचे कितने? 700 बचे। ठीक है, 100 वोट क्या हो गए? खराब हो गए। 700 सही वोट है। अब इसमें से एक कैंडिडेट ने 420 वोट प्राप्त किए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 280 मिलेंगे। अब देखिए जरा इस बात को क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के लिखा जाएगा। इस 20 का जब 200 का 1000 के कंपेरिजन में परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। इस 100 का 800 के कंपेरिजन में परसेंटेज निकालेंगे तो ये 12.5% आ जाएगा। और इसी 100 का जब हम 10,000 के कंपेरिजन में परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो ठीक है, अभी पहले परसेंटेज निकालना सीख लीजिए। फिर देखिए ये 420 का जब हम लोग 700 के कंपेरिजन में परसेंटेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। इसी 420 का 800 के कंपेरिजन में परसेंटेज निकाल देंगे हम लोग 800 के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 52.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52.5% आ जाएगा। इसी 420 का 1000 के कंपेरिजन में परसेंटेज निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 42% आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बना एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करेगा तो आपको पहले बोलेगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर के कितने परसेंट ने वोट नहीं डाला? तो ये कितना परसेंट आया था? 200 1000 का 20%, तो 20% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, नंबर नहीं लिखेगा, 20% लिख देगा। ठीक है, फिर देखिए ये जो वोट डाले गए, दूसरी कंडीशन क्या थी? वोट डाले गए उसमें से वोट खराब निकल गए, तो कितने वोट खराब निकल गए? 100। तो ये 100 संख्या किस तरीके से आ सकती है? चाहे डाले गए वोट का 12.5% निकाल, चाहे डाले गए वोट, जो वोट डाले गए उसका 12.5% लिख दें, और चाहे रजिस्टर्ड वोट का 10% लिख दें। देखिए इस बात को लिखने के लिए वो दो तरीके से लिख सकता है कि डाले गए वोट का 12.5% खराब हो गए, या रजिस्टर्ड वोट का 10% खराब हो गए। ठीक है, रजिस्टर्ड वोट का 10%, भाई रजिस्टर्ड वोट 1000 का 10% ही तो 100 है, तो 100 का परसेंटेज जब 1000 के कंपेरिजन निकालेंगे तो कितना जाएगा? 10%। तो अब इस 100 वोट जो खराब हो गए इसको वो दो तरीके से लिख सकता है कि डाले गए वोट का 12.5% खराब हो गए, या रजिस्टर्ड वोट का 10% खराब हो गए। लेकिन ध्यान रखना, डाले गए वोट का 12.5% निकालोगे तो 800 में से माइनस कर दोगे, रजिस्टर्ड वोट का भी 10% निकालोगे तो माइनस डाले गए वोट से ही करोगे आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब देखिए एक उम्मीदवार ने, अब इस बात को 60% देखिए, यस इसके कंपेरिजन निकालेंगे 60%, इसके कंपेरिजन निकालेंगे 52%। एक उम्मीदवार ने क्या किया? वैलिड वोट का 60%, ये वैलिड वोट हो गए ना, जब डाले गए वोट थे इसमें से खराब हो गए तो ये वैलिड वोट बचा। इस बात को दो तरीके से, एक उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 60% प्राप्त किए, या फिर तो 700 का 60% 420 आ जाएगा। अब किसी भी कैंडिडेट के वोट जो काउंट होंगे वो वैलिड वोट में से ही काउंट होंगे, भले परसेंटेज किसी कंपैरिजन में निकाल दिया जाए। अब देखिए दूसरे तरीके से क्या बोलेगा, एक कैंडिडेट ने डाले गए वोट का 52.5% प्राप्त किया। अब डाले गए वोट 800 का 52%, 420 आएगा, लेकिन 420 किस में से माइनस करोगे? 800 में से या 700 में से? 700 में से, क्योंकि परसेंटेज भले किसी के कंपैरिजन निकाला जाएगा लेकिन किसी भी कैंडिडेट को मिलने वाला वोट जो है वो हमेशा वैलिड वोट से ही माइनस किया जाएगा। या फिर इसी बात को दूसरे तरीके से क्या बोलेगा कि एक कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड वोट का 42% प्राप्त किया, 1000 का 42%, 420 निकाल के 700 माइनस कर दो तो दूसरा कितना बचेगा? 280। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज किसी के भी कंपैरिजन निकाला जा सकता है। पहला कंसेप्ट क्या है कि जो इनरोल्ड वोटर होते हैं, इनरोल्ड वोटर होते हैं, पंजीकृत मत जो होते हैं, उनमें से ही कुछ कैंडिडेट वोट नहीं डालते हैं। जो वोट डाले जाते हैं, वोट हमेशा खराब वोट डाले गए वोट से ही माइनस किया जाएगा, भले ही परसेंटेज इनरोल्ड वोटर के कंपैरिजन में निकाल दिया जाए चाहे किसी का कंपैरिजन निकाल दिया जाएगा। ठीक है,
यानी खराब वोटों का परसेंटेज किसी के भी कंपैरिजन में निकाला जाए, चाहे एनरोल्ड वोटर के कंपैरिजन में, चाहे वोट कास्टेड वोटों के परसेंटेज में, लेकिन खराब वोट किस में से हमेशा माइनस होंगे? डाले गए वोट से ही माइनस होंगे। अब बचे खराब वोट माइनस करने के बाद वैलिड वोट बचे। तो वैलिड वोट से क्या होगा? किसी भी कैंडिडेट को मिलने वाला वोट हमेशा किससे काउंट हो, किस में से माइनस करेंगे? वैलिड वोट में से। एक कैंडिडेट को मिलने वाले वोट को यदि हम वैलिड वोट से माइनस करेंगे तभी दूसरे कैंडिडेट को मिलने वाले वोट निकालेंगे। लेकिन ये वोट की बात करें, परसेंटेज अभी ये वैलिड वोट के कंपेरिजन में भी हो सकता है, कास्टेड वोट के कंपेरिजन में भी हो सकता है, एनरोल्ड वोट्स के भी कंपेरिजन में हो सकता है। तो किसी के भी कंपेरिजन परसेंटेज निकाल दिया जाए, लेकिन एक कैंडिडेट के मिलने वाले जो वोट हैं किसी भी कैंडिडेट को, वो काउंट हमेशा वैलिड वोट से ही होंगे। यदि एनरोल्ड वोट का जैसे 42% दिया गया तो 1000 का 42% 420 निकाल के 700 से माइनस कर देंगे तो दूसरे कैंडिडेट के वोट आ जाएंगे। या कास्टेड वोट का 52% दिया है तो 800 का 52% 420 निकाल के 700 से माइनस कर देंगे तो 280 आ जाएगा। या 700 का 60% 420 माइनस कर देंगे 280 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैलिड वोट का 65% प्राप्त किया है। कुल वोट 65 थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2। एक उम्मीदवार ने, और टोटल वोट कितने थे? 6500। टोटल वोट 6500 थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैलिड वोट का 65% प्राप्त किया, तो एक ने 65% प्राप्त किया तो दूसरे को कितना मिला? 35%। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो 6500 का आप क्या करेंगे? 35% निकाल देंगे। 6500 गुणे 35/100, 35 गुणे 2150, 35 पंचे 175, 2275। दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 2275। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि देयर वर 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 47% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1110 वोटों से हरा दिया। अब देखिए टोटल वोटर हम लोग 100x ले लें। टोटल वोटर कितने थे? टोटल इनरोल्ड वोटर कितने थे? इनरोल्ड वोटर यानी रजिस्टर्ड वोटर जो थे 100x। इसमें से 12% ने वोट नहीं डाला तो 12x ने वोट नहीं डाला। वोट डाला कितने ने? 88x में। अब एक कैंडिडेट ने कुल वोट के 47%, तो डाले गए वोट का 47% या कुल वोट के? तो कुल वोट का, इनरोल्ड वोट का 47%, तो 100x का 47% निकालेंगे कितना आएगा? 47x आ जाएगा। अब 47x 100x से नहीं माइनस होगा, किसी भी कैंडिडेट को मिलने वाले वोट जो हैं डाले गए वोट से या फिर वैलिड वोट से माइनस होगा। तो यहाँ पे वैलिड कोई वोट खराब हुए नहीं है तो यही वैलिड वोट हो जाएंगे। तो एक कैंडिडेट ने 47% वोट प्राप्त किया डाले टोटल वोट का, तो 100x का 47% कितना हो जाएगा? 47x। तो बताओ दूसरे को कितना मिला? 41x मिला। कितना मिला? 41x। तो ये कह रहा है विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ वोट्स ऑफ टोटल वोट्स। एक उम्मीदवार ने कुल वोट के 47%, तो कुल वोट कितने थे? 100x थे। 100x का 47%, 47x एक ने प्राप्त किया, दूसरे ने कितने प्राप्त किए? 41x। तो हमारे हिसाब से बोलो वो कितने वोटों से जीता? 6x से जीता। क्वेश्चन में कितने वोटों से जीता? 1110 से। तो x बराबर 1110/6। 6 कितना हो जाए? 5 51 हो गया, 6 5 51 6 3 56 30। x बराबर 185। तो 100x कितना आ जाएगा? 18,500। तो कुल वोट कितने थे? 18,500 थे। कुल वोट कितने थे? 18,500। टोटल एनरोल्ड वोट 100x मान लिए थे, इसमें से 12% ने वोट नहीं डाला तो 12x ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने? 88x ने। अब बताइए एक उम्मीदवार ने कुल वोट के 47% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1110 वोट से हरा दिया, तो 100x का 47% 47x लिया। तो बताओ, आप बताइए 12x तो वोट डाले ही नहीं गए, 88x डालेंगे तो इसी में से तो एक कैंडिडेट को मिलेंगे, क्योंकि वोट खराब हुए नहीं तो यही वैलिड वोट होंगे, यही डाले गए वोट होंगे। अब टोटल वोट का 47%, तो 100x का 47% निकालेंगे, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को मिलने वाले वोट हमेशा वैलिड वोट में से ही काउंट होंगे। और आपको पता है जब कोई वोट खराब नहीं हो तो डाले गए वोट ही वैलिड वोट हैं, उसमें से माइनस कर देंगे। तो बताओ एक को 47 है तो दूसरे को कितने बचे? 41। तो कितने से जीता? 6x से। क्वेश्चन में 1110, तो x की वैल्यू 1110/6 185। तो 100x कितना जाएगा? 100 गुणे 185 18,500। कुल वोट कितने थे? 18,500। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 11%। सेम पिछले टाइप के ही क्वेश्चन है। और आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। टाइम खराब नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। कुल डाले गए वोट के 10% अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54% मिला। तो देखिए हमने मान लिया टोटल वोट थे 100x, ठीक है। वोट हमेशा इस तरीके से मानेंगे, जितना परसेंट दिया गया उसको माइनस कर, वो निकल के आसानी से माइनस हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो हमने टोटल वोटर कितने मान लिए, इनरोल्ड वोटर मान लिए 100%, 100x। ये इनरोल्ड वोट्स 100x। 10% ने वोट नहीं दिया, 10x नहीं वोट देंगे तो बताओ वोट दिया कितने ने, 90x ने वोट दिया। कुल डाले गए वोट का 10% वोट अवैध हो गए, तो 90x का 10% 9x अवैध हो गए। तो वैलिड कितना बचा, 81x। इनरोल वोटर हमने 100x मान लिया, इसमें से 10% 10x ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितने ने, 90x। 90x का 10% 9x क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितना बचा, 81x। ये इनवैलिड वोट हो गए, 81x क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 54% लिया। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने देखिए वैलिड वोट का 54% लिया, यानी 81x का 54% लिया। अब 81x का 54% लिया, तो बताओ ये 81x का कितना परसेंट लेगा, 46%। इस वैल्यू को अपने आप में हम फिर से 100% मान लें, तो बताओ यदि इसे 81x का 54% निकालोगे तो ये लगभग, यदि इसके कंपेरिजन निकालोगे तो लगभग 81x का 54% निकालो तो 43.2x आएगा। लेकिन हम लोग परसेंटेज में, ये पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट से बचने के लिए हम लोग इस बात को परसेंटेज में ही लिखा रहने देंगे। तो बताओ जरा, यदि इसे 81x का 54% मिला, तो इसे 81x का कितना मिला होगा, हारने वालों को 81x का 46% मिला होगा। तो वो जीतेगा कितने से, 8% से जीतेगा। ये 8% किसका है, इसका है, इसका या इसका, तो 81x का 8% से जीतेगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 54% लिया, तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 54% लिया, तो हारने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का ही तो 46% लिया होगा। तो जीतेगा कितने से, वैलिड वोट के 8% से। तो 81x का 8% कितना आ जाएगा, तो 81x का 8%, 8/100 बराबर 1620, ठीक है। तो 81 दूनी 162, एक्स बराबर 20 गुणे 100/8, 4 दूनी 8, 4×5 20, 2 से डिवाइड करिए 50, 50×250, एक्स बराबर 250 आ जाएगा। तो इनरोल वोटर कितना आ जाएगा, 250 गुणे 100, 25,000। तो इनरोल वोटर कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएंगे। तो पंजीकृत वोटों की संख्या कितनी आ गई, 25,000 आ गई। तो कुल कितने वोट थे, 25,000 थे। एक्स बराबर 250 आ गया, तो 100x कितना आ जाएगा, 250 गुणे 100, 25,000। तो पंजीकृत वोटों कुल कितने वोट थे, 25,000 थे। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोबारा फिर से समझ लीजिए, हमने इनरोल्ड वोटर कितने मान लिए, 100x। इसमें से 10% मतलब 10x ने वोट नहीं डाले, वोट नॉट कास्टेड। तो कितने लोगों ने वोट डाले, 90x ने वोट डाले। 90x का 10% 9x क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना बचा, 81x बचा। अब बताइए, एक कैंडिडेट ने वैलिड वोट का 54% प्राप्त किया, तो बताओ यदि एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 54% मिला, तो दूसरे को वैलिड वोट का 46% मिला होगा। क्योंकि यदि अपने आप में ये 100% हम लोग ले लेंगे, तो इसका 54% इसे मिला, तो इसका 46% दूसरे को मिलेगा। तो जीतेगा कितने से, 8%। तो 8%, तो 81x का 8% बराबर 1620। तो एक्स की वैल्यू 250 आ गई, तो 100x कितना आ गया, 25,000 आ गया। तो कुल कितने वोट थे, 25,000 वोट थे। अब देखिए, यदि ये समझ में आ गया, तो इसे डायरेक्ट यदि आप सोल्व करना चाहें एक ही लाइन में, तो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, देखिए जरा। आप क्या लिखेंगे, टोटल वोट, तो इनरोल वोटर भी मान लिए 10% से ने वोट नहीं डाले, तो वोट 90% ने डाले, तो 90% का मतलब 9/10 ने वोट डाले। जो वोट डाले गए उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो ये क्या थे, डाले गए वोट। डाले गए वोट का 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितना बचा, 90%। और 90% का मतलब 9/10, ठीक है। भाई 90% का मतलब क्या हुआ, 9/10। हमने वोटर भी मान लिया टोटल इनरोल्ड, उसमें से 10% ने वोट डाले नहीं, तो 90% ने वोट डाले, यानी 9/10। और 10% इनवैलिड हो गए, तो 10% इनवैलिड होने का मतलब वैलिड वोट कितना बचा, 90%। तो डाले गए वोट का 90%। अब देखिए जरा, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54% मिला। अब इस वैलिड वोट का 54% जीतने वाले को मिला, तो इस वैलिड वोट का 46% दूसरे को मिलेगा। तो जीतेगा कितने से, 8% से। तो 8/100 बराबर 1620। एक लाइन में सोल्व कर लेंगे, 9 81
से 20 बार डिवाइड होगा ये, 81 दूनी 162, तो वेरिएबल बोर्ड कितना जाएगा 20 गुणे 100 गुणे 10 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 50 बार, 50 से 250 गुणा तो कितना जाएगा 25,000 आ जाएगा। तो वेरिएबल बोर्ड कितना हो गया 25,000। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बीच में एक क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उसका आंसर सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।